हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो हम पढ़ रहे थे खून का टीका। पिछली कक्षा में हमने दोस्तों जाना कि किस प्रकार चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और जो सोनगरा रानी है वो किस प्रकार से सूचनाएं भेजती हैं और उसकी सहायता से चित्तौड़ को राणा हम्बीर के द्वारा विजित कर लिया जाता है। अब उसके बाद में जो मौजीराम है वो उसके वैधव्य के कलंक की कहानी सबको बता देता है कि रानी जी का विवाह बचपन में नहीं हुआ था, ये पवित्र हैं। ठीक है, तो इसको सुनकर के सभी के जनमानस में खुशी की जो लहर दौड़ जाती है। अब आगे की कहानी है, चित्तौड़ को जीत लिया गया है, जयसिंह है वो घोड़े पर बैठ कर के भाग गया है। अब आगे की कहानी देखिएगा। रानी दिन भर चित्तौड़ के गढ़ का अवलोकन करती रही। पद्मनी के जौहर का स्थान वह सुरंग जो भीतर भीतर जौहर के गौमुख कुंड तक गई हुई थी। गौमुख कुंड दोस्तों वही था कि जहाँ पर जौहर करने से पहले सभी रानियों ने, यहाँ पर स्त्रियों ने वहाँ पर स्नान किया था। इसी कुंड में सभी जौहर व्रत की नारियों ने स्नान किया था। महारानी और अन्य वीरांगनाओं ने इसी गुप्त रास्ते के जाकर जौहर किया था। महारानी पद्मिनी का जल के मध्य स्थित महल वह स्थान जहां उसे दर्पण से पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। सचमुच यह स्थान प्रशंसा के योग्य है। कितना कलात्मक निर्माण है इसका। हम इस दर्पण में उसकी प्रतिछवि ही देख सकते हैं, पर उसे नहीं, रानी ने कहा। वह नौका में बैठकर पद्मिनी के महल में गई। उस महल में वह मंत्रमुग्ध सी खड़ी रही। देखते देखते उसके नेत्र अश्रुओं से भर आए। वह बरजी से बोली, आतताई। तो बरजी दोस्तों इसकी एक दासी है। आतताई, खिलजी को क्या मिला? क्या रूप और यौवन मनुष्य को इतना पागल बना सकता है? बरजी ने कुछ कहना चाहा, तभी गढ़ की कोई पुरानी दासी बोल उठी। उसकी आयु 60 के लगभग थी। तो कोई पुरानी दासी है जिसने खिलजी का आक्रमण देखा, शायद वो जब तब छोटी अवस्था में होगी, तो उसने बताया कि खिलजी की उस समय आयु थी वो 60 वर्ष की थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें भीतर दस गई थी, मुंह में दांत एक भी नहीं था। तो ये दोस्तों खिलजी था आपका। रानी सा, खिलजी को यहाँ शमशान मिला, मानवी रक्त मांस से उत्पन्न विषाक्त हुआ। सच वह भी चित्तौड़ की दुर्गति देखकर कांप उठा था। तो ये बात है वो कहती है। रानी महल को देखने लगी। मुख्य द्वार पर हाथियों की लड़ी, पृथक जनाना ड्योढ़ी, दासियों के रहने के लिए पृथक कक्ष। वहाँ वे बहुत देर तक रहीं। वापस आते हुए कालिका जी के मंदिर में भी गईं। मंदिर भव्य पाषाण खंडों से निर्मित था। पाषाण खंडों पर सूर्य के चित्र अंकित थे। इधर उधर घूमते घूमते संध्या हो गई। आज चित्तौड़ की छवि देखते ही बनती थी। सभी घरों में घी के दिए जल रहे थे। लोग जश्न मना रहे थे। नृत्य गीत का सागर लहरा उठा। लोग खुशियों में निमग्न थे और हास परिहास कर रहे थे। हम्बीर की रानी ने जलाशय के मध्य पद्मिनी के महल में रहना पसंद किया। तो रानी है वो कहाँ पर रहने लगती है? पद्मिनी के जल महल में। महल को तत्क्षण सज्जित किया गया। उसकी तो उसे सुगंधी से मिला दिया गया। उस पर मगन और पताकाओं को सुशोभित किया गया। वातायन और द्वारों पर भी पुष्पों की सज्जा की गई। तो इस प्रकार दोस्तों उसको सजाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तो सर्वत्र अब दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ विजय करने के बाद में सर्वत्र सुवास, यानी कि अब कोई भी यहाँ पर चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। अब आराम से जो नागरिक हैं, जनता है और जो राजा रानी है वो आराम से अपना जीवन है व्यतीत कर रहे हैं। हम्बीर नौका पर सवार होकर महल आए। अब दोस्तों केवल एक जो सिंगोली का युद्ध हुआ था राणा हम्बीर और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके मध्य में, वो रह गया है। उसको मोहम्मद बिन तुगलक है उसको वो हरा करके सिंगोली का युद्ध है राणा हम्बीर जीतता है और फिर उसको क्षमादान कर देता है। ठीक है, यहाँ तक ये उपन्यास है और यहीं पर ये उपन्यास समाप्त हो जाएगा। तो रानी हम्बीर नौका पर सवार होकर के महल में आए। रानी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ी।
हम्मीर हतप्रभ सा रानी के प्रतिम रूप को देखता रहा। आज का दिन कितना शुभ है रानी, हमारे सकल मनोरथ पूर्ण हो गए। यानी कि जो वैदव्य का कलंक था वो भी मिट गया। इसके अलावा चित्तौड़ की जो महती अभिलाषा राणा हम्मीर और उसके सामंत सरदारों की थी, मेवाड़ की जनता की थी, वो भी पूर्ण हो गई। हाँ, और पुत्र भी हो गया। हाँ राणा जी, मनोरथ क्या, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझ पर से प्रभु का शाप उतर गया है। नहीं रानी, यूँ कहूँगी रुष्ट प्रभु हम पर अब प्रसन्न हो गए हैं। हम्मीर आगे आगे और रानी पीछे पीछे। दो दासियों के अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं था। रानी ने पेय पदार्थ के स्वर्णिम पात्र हम्मीर के समक्ष रख दिए। हम्मीर ने मुस्कुराकर कहा, रानी को यह विदित होना चाहिए कि हमें कोई भी मादक पेय का पान नहीं करते। हम मादक पदार्थों से घृणा है। रानी जी, इसमें केवल दूध है, केसरिया दूध। राणा जी से कहती है कि इसमें केवल दूध है। कहकर रानी ने हम्मीर की ओर प्रसन्न मुख से देखा। हम्मीर अपनी भारी अंगरखा खोलकर बैठ गया। सिर की पगड़ी को उसने एक रजत काष्ठ निर्मित चौकी पर रख दिया। रानी ने दासी को पुकारा, बरजी सुनना। हम्मीर ने पूछा, दासी को क्यों बुलाया है? आपको आपके पादुका के लिए। क्यों, क्या मैं अपनी पादुका स्वयं नहीं खोल सकता? सरदार हम्मीर उन राणाओं में से नहीं है जो अपने निजी कर्म को भी दूसरों के संबल बिना नहीं करते। मैं स्वयं किसान युवती का बेटा हूँ। प्रत्येक कार्य में अपने ही हाथ से करना अधिक पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, जो राणा हम्मीर है उसके पिता थे अरसी यानी कि अरी सिंह। और हमने शुरुआत में देखा कि अरी सिंह को एक किसान की युवती से प्रेम हो जाता है। ठीक है, ये किसी भी मतलब ऐसी नहीं कि ये राजकुल से संबंधित थी इनकी माता, वो स्वयं किसान की माता थी। और स्वयं जो राणा हम्मीर है वो अपनी माता के साथ में खेतों में काम किया करता था। तो यही बात वो यहाँ पर कह रहा है। और वह व्यक्ति भी जो अपने कर्म में निष्प्रयोजन ही दूसरों को कष्ट पहुँचाए। भाई, अपने जो जूते खोलना, चप्पल खोलना इतनी क्या बड़ी बात है, छोटा सा काम है। तो ऐसे काम तो स्वयं को करने चाहिए। ईश्वर ने हमें ये दो हाथ निरंतर कुछ काम करने के लिए दिए हैं, चरण चलने के लिए हैं। फिर हम इतने अकर्मण्य क्यों बनते हैं जिससे समय पर हमें अनुचित कष्ट उठाना पड़े। मैं तुम्हें भी परामर्श दूंगा, वीरांगनाओं की भांति विपुल विलास की वारदी से दूर रहकर अपना काम खुद करो। अगर राणा जी को मेरे कथन से कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं रानी, आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने पति होकर पति के कर्तव्य को नहीं निभाया। जब मैंने देखा यह युवती नहीं, राजनीति को सफल बनाने का साधन मात्र है, तो मैंने भी तुम्हारे साथ एक सीमा तक वैसा ही व्यवहार किया। हालांकि तुम्हारे सम्मुख मेरी वह भावना मर जाती थी। तुम्हारे मुख की अपूर्व अलौकिक उज्ज्वलता का अवलोकन करके मेरे मन में वह विचार हठात उठता कि यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति शुद्ध है। सच तुम्हारा सानिध्य शांति और सुख की सृष्टि करता है। राणा जी के स्पष्ट कथन ने मेरे मन में उनका सम्मान बढ़ा दिया है। रानी, आज पूज्य काका सा जीवित होते तो कितना आनंद आता। यानी कि अजय सिंह की बात कर रहे हैं। हम्मीर उन पर दृष्टि जमाकर बोला, मौजीराम ने रहस्य का उद्घाटन करके मेरे मन के संदेह को दूर कर दिया है। पर यहाँ के सामंत और उमरावों के मन में यह संदेह सदा के लिए बना रहेगा। उन्हें विश्वास नहीं आएगा कि रानी विधवा नहीं है। वे मौजीराम के इस कथन को भी राजनीतिक चाल समझेंगे। समझें तो समझते रहें। मैं यह जानती हूँ कि कामदार जी इतना भयानक झूठ नहीं बोल सकते। वे अपने पुत्र और परिवार की सौगंध नहीं खा सकते। इसके उपरांत मैंने उससे एकांत में दोबारा पूछा। वह विगलित हो उठा। प्राय जब मैं उस पर मिथ्या संदेह करता हूँ तब उसे बड़ी पीड़ा होती है और वह असह्य हो जाता है। इसलिए वह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि तुम विधवा नहीं हो, चाहे हमारे सामंत और संसार इसका अर्थ जो भी क्यों ना लगाए। तो ये बात है। राणा हम्मीर उससे कहता है कि भाई, मौजीराम को मैंने कई बार पूछा है अलग ले जाकर भी, तो उसने जो बताया है, जो कहा है, वो बिल्कुल सच है। तुम बिल्कुल भी विधवा नहीं हो, बल्कि बिल्कुल आप पवित्र हो। चांद बदली में छिप रहा था, दिए का स्नेह घट रहा था, पर हम्मीर के हृदय में प्यार का नूतन प्रदीप उज्ज्वलित हो रहा था कि अब हम्मीर में, उसके हृदय में अब एक नई सिरे से नया दिया प्रेम का जल चुका है। तो अब दोस्तों अगला भाग है इसका। आदि कुल देवता सूर्य की अर्चना में निमग्न था हम्मीर। ठीक है, सबसे पहले वो सूर्य की उपासना किया करता था। उसके बाद में वो जो कुल देवता थे यानी कि शिव, उनकी उपासना किया करता था। मंदिर से घंटा ध्वनि और पुष्पों का एक धूप नैवेद्य की सुगंध आ रही थी। आकाश की अरुणिमा लुप्त हो गई थी। सूरज की उज्ज्वल किरणें गढ़ के कंगूरों को स्पर्श करने लगी थी।
हम्मीर पीताम्बर पहने हुए यानी कि पीला वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाता हुआ मंत्रोच्चारण करने लगा। हे संस्कारक और अनिष्ट हंता सूर्य, तुम जिस दीप्ति द्वारा प्राणियों के पालक बनकर जगत को देखते हो, हम उसी की अब प्रार्थना करते हैं। अनुरूप दीप्ति युक्त सूर्य आज उदित होकर और उन्मुक्त गगन में चढ़कर मेरा हृदय रोग, मानस रोग और हलीमक रोग या शरीर रोग दूर करो। ऋग्वेद के सूक्त में प्रथम अष्टक। ठीक है, इससे कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अर्चना से निवृत्त होकर वह विश्राम गृह में गया। एक प्रहरी ने सत्वरता से आकर सूचना दी, देवी माँ बरबड़ी की सवारी आ रही है। चित्तौड़ आए दिन काफ़ी दिन बीत गए। हम्मीर ने तुरंत राज्य वस्त्र पहने और स्वयं सदल बरबड़ी की अगवानी के लिए गया। हनुमान पोल पर हम्मीर माँ से मिला, यानी कि हनुमान पोल पर हम्मीर माँ से मिला। बरबड़ी से मिलता है हनुमान पोल पर। माँ रुग्ण थी और उनके चेहरे पर पीतावा स्पष्ट झलक रही थी। हम्मीर उसे अनिमेष दृष्टि से देखता रहा। क्षण भर के लिए वह विमूढ़ हो गया कि माँ कितनी कृशकाय हो गई हैं। फिर उसने आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने डोली से उतरकर हम्मीर को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से अश्रु झंझना आए। बेटा, इधर मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। सोच रही थी कि चित्तौड़ विजय के पश्चात क्या मेरा बेटा मुझे भूल गया। उस दिन बरबड़ी के पास हम्मीर बहुत देर तक बैठा रहा। बरबड़ी ने उसे बताया कि अभी चित्तौड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी चित्तौड़ पर एक भयानक आक्रमण और होगा। मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम रात दिन शस्त्रों के निर्माण में और सेना की वृद्धि में लग जाओ। तो ये दोस्तों बरबड़ी है वो दोबारा से कह रही है कि भयानक आक्रमण होगा, और वो भयानक आक्रमण किसका होगा? तुगलक का होगा। ठीक है, क्योंकि उसे सहन नहीं होगा कि उसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते हुए प्रदेश को, जिसने कृपा दृष्टि के कारण मालदेव चौहान को सौंप दिया था, अब उस चित्तौड़ को राणा हम्मीर ने जीत लिया है। तो अब वो आक्रमण करके इस चित्तौड़ को पुनः हस्तगत करना चाहेगा, जिसे हम सिंगोली के युद्ध के नाम से जानते हैं। जो हुक्म बड़े बड़े सरदारों को हुक्म कर दो कि वे अपने ठिकानों में सेना को तैयार रखें और वे स्वयं चित्तौड़ में ही रहें, ताकि युद्ध के समय योद्धाओं के लिए उधर उधर दौड़ना ना पड़े। मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि अभी एक बार भयानक रक्तपात होगा। माँ चारण अमरदान जी अहिंसा की बातें करते हैं। चारण जी आजकल हिंसा और युद्ध के विरुद्ध हो गए हैं। अब उन्हें तलवार और वीरों में उत्साह वर्धन करने वाली कविता की रचना ही छोड़ दी है। कहते हैं हिंसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देता है। पवन सिंह ने प्रश्न किया। उनका कथन भी गलत नहीं है, पर जब तक कोई राजा अपने आप को इतना महान और शक्तिशाली नहीं बना लेता कि उसका आतंक विद्रोह करने ही ना दे और दूसरी शक्तियां उसका लोहा मान लें, साथ ही उसका साम्राज्य अखंड हो, तभी वह हिंसा का परित्याग कर सकता है। सम्राट अशोक इसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों सम्राट अशोक है महान प्रतापी राजा भारतीय इतिहास में हुआ है, जिसने कलिंग का युद्ध है वो 269 ईसा पूर्व में यानी 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, और उसमें भयानक दोस्तों रक्तपात और नरसंहार हुआ था, जिसको देख करके अशोक का जो हृदय है वो द्रवीभूत हो गया, और उसने फिर अहिंसा बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की और अहिंसा का प्रण ले लिया कि अब वो युद्ध वगैरह इनसे सभी से मुक्त हो जाएगा। पहले वह चंड और प्रचंड था, बाद में वह प्रियदर्शी बना। लेकिन अभी हम चारण जी के महामंत्र अहिंसा को अपना लें तो चित्तौड़ और हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। ऐसी अहिंसा मनुष्य को अकर्मण्य बनाती है, और उसका परिणाम वही होता है जो गजनबी के आक्रमण पर सोमनाथ के मंदिर का हुआ था। तो दोस्तों जब गजनबी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ के मंदिर को लेकर के, उसकी अपार धन वैभव और संपत्ति को गजनबी लूट ले गया था, लेकिन किसी भी राजा ने प्रतिरोध नहीं किया था। उन्होंने अहिंसा अपनाई, डर करके रहे। ठीक है, आक्रमण के समय यदि वो प्रतिरोध करते तो शायद सोमनाथ के मंदिर की जो प्रतिष्ठा है वो आज भी वही होती जो युगों युगों से चलती आ रही थी। तुम जानते हो बौद्धों के वैयक्तिक मोक्ष ने मनुष्य को उदासीन बना दिया है, उसमें दूसरे के प्रति विरक्त कर दिया है। परिणाम यह निकला कि विद्रोहियों और विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया है। तब चाणक्य ने नए अध्याय का सूत्रपात किया। हम्मीर ने क्षण भर रुककर कहा, काकासा की दो बातें बड़ी सफल सिद्ध हुईं। अल्प बचत योजना
के द्वारा देश की शक्ति और निर्माण के लिए धन संग्रह और ऐश्वर्य द्वारा शत्रु को निर्बल और दरिद्र करना। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अल्प बचत योजना और जो असहयोग की योजना है वो किसकी देन थी, तो वो अजय सिंह की देन थी। मैं भविष्य में आवश्यकतानुसार इनको प्रयोग में लूँगा। बरबड़ी के अधरों पर ममता भरी मुस्कान नाच उठी। उसने हम्मीर की पगड़ी पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, अब बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं। भाई पहले तो तुम में कमियां थी, तुम में अनुभव नहीं था, तुम में शक्ति थी अपार, तुम में उत्साह था, साहस था, लेकिन तुम्हें अनुभव की कमी थी, समझ की कमी थी, गुणों की कमी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अनुभव है वो पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारे पास सारे गुण हैं, अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। मीरा ने कहा कि मुझे विश्वस्त रूप से यह पता लग गया है कि जैसा बादशाह मोहम्मद तुगलक की शरण में गया है। व्यग्र और उत्तेजित स्वभाव का धनी तुगलक स्वयं चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। बरबड़ी के कान खड़े हो गए। उसकी श्रद्धा मुदित आंखें चमक उठीं। उसकी अर्धमुदित यानी कि आधी प्रसन्न आंखें हैं चमक उठी। बोली, यवन बादशाह है, अपनी क्या अपने सारे मातहतों की सेनाएं लेकर भी आ जाए तो चित्तौड़ को विजय नहीं कर सकता। चित्तौड़ अब हम्मीर का ही रहेगा। हम्मीर ने बारू को अपने पास बुलाया और उसे विश्वास पात्र घोषित करके एक नेक दिया और कई गांवों के सहित आंतरी गांव का तामपत्र दिया। अपने हृदय से लगाकर कहा कि तुम आज से चित्तौड़ के राजचारण हो। तुम्हारी रक्षा हम्मीर सदा करता रहेगा। तो दोस्तों जो वारू है बरबड़ी का पुत्र था, तो ये बरबड़ी है वो चारण की कन्या थी और वारू भी चारण था। तो अब वो अमरदान जी हैं, वो तो बूढ़े हो गए हैं, अब वो चारण कविता नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब वो वारू को फिर नया चारण है नियुक्त करता है। लेकिन हम्मीर पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे तो भाग्य क्या करेगा। मैं समझती हूँ कि रणनीति कुशल कामदार की जो शीघ्र बुलाकर कोई ना कोई निश्चय कर लेना चाहिए। पवन सिंह ने कहा, माँ ठीक कहती है। हम्मीर ने कहा, आज संध्या वेला एक सभा रख ली जाए। जैसी राणा की आज्ञा, कई स्वर एक साथ सुनाई पड़ी। आज्ञा पाकर सब सरदार चले गए। हम्मीर और बरबड़ी दोनों रह गए। मैं अभी राज्य वैद्य को आपकी सेवा में बुलाता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपको कोई श्रेष्ठ औषधि दिलाई जाए। इस उम्र में मुझे औषधि की नहीं, ईश्वर भजन की आवश्यकता है बेटा। अब चंद दिनों की ही मेहमान हूँ, तुम एक विजय और कर लो, मेरी बस यही कामना है। माँ, अभी मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। हम्मीर के अच्छे दिनों में तुम नहीं रही तो हम्मीर अपने आप को बहुत भाग्यहीन समझेगा। बरबड़ी ने स्नेहाभिभूति ईश्वर में कहा, मैं ज्योतिषी हूँ। मेरा कर्तव्य है कि अपनी विद्या के चमत्कार से अपने स्वजनों में उस आत्मबल का संचार करूं जो उसके जीवन और जगत के निर्माण में सच्चा संबल बने। तुम्हारे पर मैंने किसी प्रकार का उपकार नहीं किया है। तुमने मुझे माँ कहा और मैंने तुम्हें ममता दी। तुम्हारे पूर्वजों का हम पर उपकार भी हो तो आश्चर्य नहीं, यह उसका प्रत्युपकार भी हो सकता है। किंतु ऐसे समय में तुम्हें अपने उन साथियों को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें प्रारंभिक काल में सहायता दी थी। तो दोस्तों खेतसी था, शेरा था, मेरा था, अनंग सिंह था, ठीक है। ओहो, हम्मीर चौंक पड़ा। मैं आपके पास इतना तन्मय हो गया कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अनुनाया नूर का भील नेता आया हुआ है, वह मेरी बाट जोह रहा है। यानी कोई एक गांव है दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ के पास में, ठीक है, ये सही से नहीं दिख रहा है, तो उसका एक भील नेता है, तो वो आया हुआ है, वो मेरी बाट जोह रहा है। माँ, इन भीलों ने उपकार कोई चुका नहीं सकता है। इन्होंने स्वयं रातों को अपनी आंखों में विश्राम कराया और हमें निश्चिंतता की नींद दी। विश्राम नहीं कराया, हमें निश्चिंतता की नींद की। ये स्वयं भूखे प्यासे रहे पर हमें अन्न दिया। ये लोग हर घड़ी हर क्षण धनुष बाण संभाले केलवाड़ा की पहाड़ियों में घूमा करते थे। हमारा और उनका बंधन अटूट रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों भीलों की है वो और प्रतिष्ठा है मेवाड़ राज्य में बढ़ जाती है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ को उद्धार
कराने में, मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने में राणा हम्मीर का किस जनजाति ने सबसे सर्वाधिक सहयोग किया था? तो वो भील जनजाति ने सहयोग किया था। जाओ बेटा पहले उनसे मिलो। प्रतीक्षागृह में अगुनायानोर का भील नेता बांका और मीरा बैठे थे। हम्मीर के आगमन की सूचना प्रतिहारी ने दी। बांका और मीरा अपने आसनों को छोड़ करके खड़े हो गए। हम्मीर ने उन्हें बैठने का संकेत किया। भील नेता लोहे का एक अत्यंत सुंदर धनुष बाण लाया था। हम्मीर को भेंट करता हुआ बोला, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में आपको हमारी यह भेंट है। हम्मीर ने बांका को हृदय से लगाकर कहा, बांका, तुम्हारे उपकारों का सारा मेवाड़ कृतज्ञ है। चाहे इतिहास ही क्यों न बदल जाए, पर मेवाड़ अधिपति के वीर अगुनायानोर के भीलों के उपकार नहीं भूल सकते। हम तुम्हें अपनी भील सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं। तो मेवाड़ राणा हम्मीर ने अपनी भील सेना का सेनापति किसको नियुक्त किया था? तो वो किया था आपका बांका को। और तुमसे आशा रखते हैं कि तुम सदा की तरह हमारे स्वामी भक्त रहोगे। हमारे से तात्पर्य यह है कि चित्तौड़ के सिंहासन के हम तो तुम्हारे मित्र हैं। हम में और तुम में तनिक भी अंतर नहीं है। तो इस तरह दोस्तों उदारता की बातें, मित्रता की बातें, आपसी प्रेम की बातें हैं वो भील सरदार के साथ में करता है। मैं आपके और आपके शासन के प्रति सदा वफादार रहूँगा। फिर तुम तुरंत अपने आदमियों को शस्त्रों से सज्जित करके यहाँ आ जाओ। सुना है चौहान मालदेव का बेटा जैसा दिल्ली के बादशाह के पास गया है। गुप्तचर की यह भी सूचना है कि वह स्वयं बादशाह खिलजी की तरह चित्तौड़गढ़ को विजय करने के लिए जैसा के साथ ही आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा यह प्रथम फर्ज हो जाता है कि हम अधिक से अधिक एकत्रित होकर के सामना करें। बांका ने कहा कि मैं जल्द ही अगले हफ्ते दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। हम्मीर ने उसे सम्मानित करने हेतु तलवार दी। मंत्रणा कक्ष में मेवाड़ के सभी सामंत एकत्रित हुए। दिल्ली की अपार सेना और महान शक्ति का सामना करना था। पवन सिंह, मीरा, जैत सिंह, मौजीराम और अनेक सरदार। मौजीराम ने सर्वप्रथम खड़े होकर के कहा, हमारा गुप्तचर ब्राह्मण वंश का उज्ज्वल नक्षत्र दीपचंद सर्वप्रथम दिल्ली के संपूर्ण समाचार प्रस्तुत करेगा। कि गुप्तचर है दोस्तों ब्राह्मण वंश का उज्ज्वल नक्षत्र दीपचंद, जो कि दिल्ली के समाचार लेकर के आया है सबसे पहले। यह दीपचंद कौन है? सबकी आंखों में प्रश्न नाच उठा। मौजीराम ने कहा, दीपचंद हमारे राजपुरोहित का पुत्र है। जब मैंने इसके स्वभाव का अध्ययन किया और एक दिन उसे उत्सव में अपनी मर्यादा और धर्म के विपरीत रंगशाला में बंजारे बने हुए देखा तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह युवक एक चतुर गुप्तचर बन सकता है। और मैंने इसे सुयोग्य गुप्तचर की सारी बातें समझाकर दिल्ली भेजा और यह वहाँ के सारे समाचार लेकर के आ गया है। हम्मीर और अन्य सरदार विमूढ़ से मौजीराम की चतुराई को देखते रहे। अंत में दीपचंद उसके सम्मुख उपस्थित हुआ। वह बंजारे के भेष में था। राजपुरोहित जी भी उसे नहीं पहचान सके। तो राजपुरोहित जी का बेटा था, उसने इस तरह का रूप धारण किया कि स्वयं पिता भी उसको नहीं पहचान पाया। उसने राणा को एवं समस्त सामंतों को प्रणाम करके कहा, जैसा ने मोहम्मद तुगलक को चित्तौड़ के वैभव, संपत्ति और समृद्धि के बारे में बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई हैं। जैसा कि दोस्तों राघव चेतन है वो खिलजी को पद्मिनी के अतुलित रूप सौंदर्य की कथाएं सुनाता है, चित्तौड़ के वैभव और समृद्धशाली संपत्ति की, प्रकृति की कथाएं सुनाता है, तब खिलजी है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित होता है। इसी प्रकार जैसा है वो भी यही करता है। उसने पद्मिनी की चाल को पुनः दोहराकर कहा, वहाँ अतुलित धन और रूप बिखरा पड़ा है। अगर जहाँ पना शीघ्र ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर दें तो वे अतुलित धन और रूप को पा सकते हैं, जिससे जहाँ पना अपना कार्य सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। दीपचंद ने क्षण भर चुप रहकर यह भी बताया कि बादशाह का मस्तिष्क सुस्थिर नहीं है। प्रचंड प्रजा का धनी होने के बावजूद इतना जल्दबाज है कि उसके काम में सुप्रबंध का अभाव ही रहता है। यानी कि दोस्तों जिसका परिणाम सदा बुरा ही निकलता है। इसीलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो सिंगोली का युद्ध है वो हार जाता है। वह शीघ्र ही चित्तौड़ पर चढ़कर आने वाला है। मेरी राणा जी से प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही तैयार होकर युद्ध भूमि में पहले से ही उतर जाएं। हम्मीर ने उठकर कहा, हमें आज ही अपने दूत दौड़ाकर अपने सामंतों और समर्थकों को यहाँ बुला लेना चाहिए और जितने भी
सहज मार्ग हैं उन्हें अवरुद्ध करा देना चाहिए। अगर हमने तुगलक की सेना को बीहड़ पथों में प्रवेश करा दिया तो हमारी विजय निश्चित है। पवन सिंह क्रोध से उन्मत्त हो उठा, उसकी आंखों में सहस्रों तलवारें एक साथ चमक उठी। वह उठा और उसने तीव्र स्वर में गर्जना की। मुझे अनंग सिंह जी की बातें व्यर्थ लगती थीं, पर अब मुझे लग रहा है कि वह ठीक ही कहता था। क्षत्रिय का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, वह है युद्ध। उसे क्षण भर विश्राम कहाँ, उसके जीवन में कोई भी शांति का विराम चिन्ह नहीं है। यानी कि दोस्तों, पहले उन्होंने मालदीव पर उस समय आक्रमण किया था, उससे पहले का एक युद्ध हुआ था, ठीक है, मुंजा वालेचा पर हुआ था युद्ध। उसके बाद में जालोर पर आक्रमण के लिए वो तैयार हुए, ठीक है। इसके बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए तैयार हुए और फिर एक से नया आक्रमण होने वाला है। तो पवन सिंह कहता है कि भाई युद्ध क्षत्रिय के लिए कहीं भी विश्राम नहीं है, उसे हमेशा ही युद्धों के लिए तैयार होना पड़ता है। उसके जीवन में कोई भी शांति का विराम चिन्ह नहीं है। बलवान जब चाहे शांति से बैठे हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनकी शांति और संतोष को छीन सकता है। मेरी ऐसी धारणा होती जा रही है कि एक बार महान शक्ति का संचय करके सारी पृथ्वी को रौंद दें और ऐसे राज्य की स्थापना करें कि जहां कोई किसी को अनुचित रूप से नहीं सताए। तो ये बात दोस्तों कौन कहता है? पवन सिंह कहता है। हम्बीर ने कहा कि पवन सिंह का कहना ठीक है, किंतु अभी हमें वर्तमान स्थिति का सामना करना है। मीरा ने कहा कि शीघ्र ही हमारी सेनाओं को प्रस्थान करा दिया जाएगा। तब पवन सिंह ने पूछा, मैं समझता हूँ कि हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करा देना चाहिए। भील, सामंत और मीणा वीर संगठित होकर सामना करें, हम्बीर ने कहा। सामंत श्री पवन सिंह सेनापति का पद संभालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दो बातें आ गई कि भील सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? बांका को नियुक्त किया गया। चित्तौड़ पर विजय आक्रमण के समय सेनापति किसे नियुक्त किया गया? अनंग सिंह को नियुक्त किया गया। और अब मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय पर अब चित्तौड़ का जो पूर्ण रूप से जो सेनापति है वो किसको नियुक्त किया? पवन सिंह को नियुक्त किया। जैत सिंह मेरे साथ रहेंगे, मेरा और वारू की दाएं बाएं से आक्रमण करेंगे। ऐसा ही ठीक रहेगा, कामदार ने कहा। ठाकुर फतेह सिंह का यह कार्य रहेगा कि वे कल 20 विश्वस्त सैनिकों को चारों ओर दौड़ा दें और वीरों को आह्वान कर दें। फतेह सिंह ने उठकर कहा, राणा जी निश्चिंत रहें। चारण वारू की युद्ध की घोषणा की खबर और वीरों में उत्साह भरना तुम्हारा धर्म है। तुम चित्तौड़ के घर घर में इस बात का आह्वान कर दो कि एक बार फिर से जुझार बन जाएं। कल से ही हर चारण यहाँ वीरता का गीत गाएगा। उनके गीतों में वीरों में मृत्यु से लड़ने की गूंज होगी, पर्वत से टकराने का घोष होगा। हम्बीर ने सभा को समाप्त कर दिया। हम्बीर आज रानी के महल में ना जाकर सीधा अपने कक्ष में चला गया। वह उद्विग्न और चिंतित था। उसके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं। रसोई से दासी ने आकर कहा कि महाराज थाल कहाँ लाया जाए। हम्बीर की भोजन करने की इच्छा नहीं थी, अतः उसने दासी को जाने का संकेत करके कहा, आज मेरे लिए थाल ना लगाया जाए, मैं भोजन नहीं करूँगा। दासी गर्दन झुकाए चली गई। अभी थोड़ा समय भी नहीं बीता था कि रानी ने कमरे में प्रवेश किया। हम्बीर तब तक शैया पर शायद हो गया था। उसका मुख गंभीर था। रानी ने चरण स्पर्श करके कहा, क्षमा चाहती हूँ बिना आज्ञा आने के लिए। महाराज आज अपना भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? इच्छा नहीं है रानी? क्या फिर युद्ध का घोष होने वाला है? हाँ, तुम्हारा जैसा दिल्ली के बादशाह की अतुल शक्ति लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। वह पुनः चित्तौड़ मुझसे छीनेगा। वह अपने हाथ से अपनी बहन का सिंदूर गिराएगा। रानी, क्या तुम उसकी सचमुच बहन हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना और कहा गया है वह मिथ्या है। उसमें सत्य का शतांश भी नहीं। सभी कपोल कल्पित और मनगढ़ंत। ना तुम मालदेव की बेटी हो और ना तुम जैसा और हरि सिंह की बहन हो। ऐसा लगता है कि तुम उनकी राजनीति की एक साधन वस्तु हो। आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि आखिर उसकी इतनी राजलिप्सा क्यों? चित्तौड़ हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, फिर तुम्हारे भाई का इस पर मन क्यों ललचाता है? फिर क्या उसे अपनी बहन के सुहाग की चिंता नहीं? चुप क्यों हो? रानी का मुख श्वेत हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। वह सिर्फ रोती रही। तुम कुछ भी हो पर चित्तौड़ की महारानी हो। मैं तुम्हारे पद में जरा भी अंतर नहीं आने दूंगा, पर इस बार मैं तुम्हारे भाइयों से कुछ निर्णय करूंगा। या अपना सर्वस्व विसर्जन कर दूंगा या उनका मृत्यु के हाथों सौंप दूंगा। कि भाई इस बार मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। अब की बार तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे भाइयों का जरूर निर्णय कर दूंगा। या तो मैं इनको खुद मर जाऊंगा या फिर उनको है मैं मार दूंगा। रानी ने हम्बीर का चरण स्पर्श करके
रोदन भरे स्वर में कहा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी आप मेरे भाइयों को यमलोक पहुंचाने में सफल हों, पर आप मुझे संदिग्ध दृष्टि से ना देखें। राणा जी मुझे आपका हार्दिक प्रेम चाहिए। मेरा धर्म और कर्तव्य आपके सुख में है। भोजन लाऊं? नहीं रानी, थोड़ा सा तो भोजन करना होगा, आपको मेरी सौगंध। अच्छा ले आओ। आशा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं हुआ। मोहम्मद तुगलक और जैसा कि सम्मिलित सेना पूर्वी भाग से ही आई। बीहड़ पथ में यवन सेना घबरा उठी। बहुत से यवन सैनिक जटिल पथ को पार करते करते आए, कुछ एक अकाल मृत्यु को पा गए। इधर हम्बीर अपनी सेना को लेकर के कूच कर चुका था सिंगोली के पास में। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि सिंगोली का युद्ध है वो किसके मध्य में हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्बीर के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था, किस स्थान पर युद्ध हुआ था। सिंगोली नामक स्थान पर सिंगोली का युद्ध जिसे कहा जाता है। सिंगोली के पास जहाँ यवन सेना ने पड़ाव डाला था, वहीं पर हम्बीर की सेना और तुगलक की सेना का युद्ध हुआ। हम्बीर और पवन सिंह के नेतृत्व में यवन सेना पर सीधा आक्रमण किया गया। राजपूत मतवालों की भांति शत्रु दल पर टूट पड़े, पर वफादार यवन सैनिक व चौहान भी कम बहादुर नहीं थे। उन्होंने भी सुदृढ़ मोर्चा कायम रखा। हम्बीर के जीवन में इतना भयंकर युद्ध कभी नहीं हुआ था। देखते ही देखते सहस्त्रों सैनिक आहत हो गए। खून की नदियां बह उठीं। दोनों ओर के सैनिक जान हथेली में लेकर लड़ रहे थे। खूंखार भेड़ियों की तरह दोनों दल के वीर एक दूसरे पर टूट रहे थे। हम्बीर अपनी विकराल तलवार को लेकर यवन सेना के मध्य बढ़ रहा था। वह सैकड़ों योद्धाओं का संहार कर रहा था। उसका अश्व निर्भय होकर बढ़ रहा था। हम्बीर की विशाल आजानू बाहों को एक एक झटका दो दो वीरों का प्राण हर रहा था। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों से आकाश गूंज उठा था। इस भयंकर रक्तपात के मध्य हम्बीर की दृष्टि मालदेव के पुत्रों पर थी कि भाई किस प्रकार से हरि सिंह है और जैसा है वो मुझे मिले और मैं उनको यमलोक का रास्ता है वो दिखा सकूं। अप्रत्याशित उसकी दृष्टि जैसा पर पड़ी। हम्बीर उस पर क्षुधित यानी कि भूखे सिंह के समान में टूट पड़ा। दोनों के विशाल खड़ग आपस में टकरा उठे। उसकी पांवों के नीचे रुंड मुंड पड़े थे। शोणित की धाराएं बह रही थीं। हम्बीर ने कहा कि आज मैं तुमसे निर्णय करने आया हूँ। जैसा ने कहा, छल से चित्तौड़ हटिया कर आपको समझा होगा कि अब हम छेन की बंसी बजाएंगे, पर चित्तौड़ चौहान मालदेव का है, सो मालदेव का ही रहेगा। हम्बीर ने वार किया। अप्रत्याशित कई सैनिक उनके बीच में आ गए और जैसा हम्बीर की आंखों से ओझल हो गया। पवन सिंह ने आकर कहा, यवन आगे बढ़ रहे हैं। हम्बीर ने कहा, क्या कहते हो? हाँ राणा जी। हम्बीर ने पवन सिंह को झट से थोड़ा पीछे किया जहां उसके योद्धा थे। उसके कानों में कुछ कहा। पवन सिंह का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पवन सिंह के घोड़े को पीछे भागते देखकर हम्बीर के सैनिक विचलित हो गए, पर हम्बीर ने तुरंत जोर से कहा, आगे बढ़ो वीरो, आगे बढ़ो वीरो, विजय हमारी है, बढ़ो आगे बढ़ो। सैनिकों ने हम्बीर की तलवार को देखा। वे दुगने वेग से युद्ध करने लगे। मृतक योद्धाओं की बाहर निकली हुई आँख अत्यंत भीभत्स दृश्य उत्पन्न कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे कुछ कहना चाहती हैं। यवन सेना थोड़ी और अग्रसर हुई। चारण हाथ में खड़ग लिए तेज स्वर में वीरों को ललकार रहे थे। हम्बीर ने दाईं की ओर से पहाड़ियों की ओर देखा। मेरा और वारुणी क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक सैनिक को और लौटाया और उसे कहा कि कामदार जी को कहो कि यवन सेना आगे जरूर बढ़ रही है, पर वह थक चुकी है। मेरा और बारू को कहो कि वह पहाड़ पर से तीर बरसाते हुए तुरंत आक्रमण करें और युद्ध का रंग बदल जाएगा। हम्बीर तुगलक से जा भिड़ा। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम्बीर और तुगलक का द्वंद्व युद्ध हो रहा है। तुगलक का भीषण खड़ग हम्बीर के खड़ग से टकराया। दोनों महायोद्धा के पैंतरे देखने के काबिल थे। अप्रत्याशित जैसा ने हम्बीर पर पीछे से वार करना चाहा, तभी पवन सिंह पीछे से आ पहुंचा। जैसा के वार को बीच में ही रोक दिया। जैसा ने ललकार कर कहा, राजपूत भाग रहे हैं। तभी दाएं बाएं से आकाश को गुंजाने वाली जय जयकार गूंजी। हर हर महादेव, जय एकलिंगेश्वर भगवान की जय, हर हर महादेव। ऊपर से भीलों की भीषण तीर वर्षा आरंभ हो गई। यवन सेना में खलबली मच गई। उधर वारू की मृत्यु की तरह टूट पड़ा। मौजीराम पीछे से अश्वों की सेना लेकर के टूट पड़ा। इस भीषण तीन तरफे आक्रमण को यवन सेना सह नहीं सकी। वह बीच में ही घिर गई।
शाम होते होते मृतकों का अंबार लग गया। इतना भीषण नरसंहार हम्मीर ने नहीं देखा था। जब मालदेव का छोटा बेटा हरि सिंह उसके सम्मुख आया तो उसका खून खौल उठा, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसका मुख आरक्त हो गया। उसने हरि सिंह को अपनी बलिष्ठ बाहों में भर लिया, उसकी भ्रकुटियां तन गई, आंखें आग बरसाने लगी और दूसरे ही क्षण उसने अपनी कटार से हरि सिंह को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हरि सिंह तो खत्म हो गया है, अब भी बचा है जैसा। पवन सिंह ने जैसा को पकड़ लिया। तुगलक भागा पर हम्मीर ने उसका पीछा किया और उसे जीवित ही पकड़ लिया। हम्मीर की विजय हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से सिंगोली का युद्ध है वो भयानक तरीके से लड़ा जाता है, जिसमें अनेकों असंख्य वीरों को वीरगति प्राप्त हुई थी। ठीक है, लेकिन अंततः राणा हम्मीर है वो मीरा के सहयोग से, बारूकी के सहयोग से और जो मौजीराम है उनके 3 तरफे आक्रमण के सहयोग से मुगल सेना पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। हरि सिंह को समाप्त कर देता है और यहाँ पर उसने जैसा को पकड़ लिया है पवन सिंह ने, और तुगलक को भी यहाँ पर पकड़ लिया है। रात का पड़ाव था। जैसा और मोहम्मद तुगलक हम्मीर के बंदी थे, पर हम्मीर ने तुगलक के साथ में सुंदर व्यवहार किया, उसके सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आने दी, पर उसने जैसा के साथ में दुर्व्यवहार ही किया। उसे साधारण बंदी का भोजन दिया और उसके पड़ाव में दिया तक नहीं जलने दिया। राणा हम्मीर ने रात्रि की भयानक नीरवता में किसी पुरुष का कंठ स्वर सुना जो युद्ध की बीभत्सता का वर्णन कर रहा था। हम्मीर ने उस आदमी को बुलाया। वह कोई नहीं था, वह था चारण अमरदान। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था कि जो प्रारंभ में युद्ध की बातें करता था लेकिन बाद में वो शांत हो जाता है? तो वो चारण अमरदान था। जंगली कुत्तों का भौं भौं, शियारों का हुआ अर्धमृत व्यक्तियों की करुण चीत्कारों ने अमरदान को विक्षिप्त सा कर दिया था। वह रात्रि के अंधकार में रणभूमि में चक्कर लगाता रहा, फिर वह युद्ध के विरुद्ध कविता करने लगा। हम्मीर ने चारण से पूछा, चारण जी आप यहाँ कैसे पधारे? सिसोदिया कुलभूषण, पर दुख कातर, परोपकार, व्रत पालक, धर्म प्राण, एकलिंगेश्वर दीवान राणा हम्मीर की जय। तो ये उपाधियाँ दोस्तों वो राणा चारण अमरदान है वो उनको देता है कि सिसोदिया कुल के भूषण हैं आप, पर दुख कातर हैं, दूसरे के दुख को देख करके आप संवेदनशील हो जाते हैं, परोपकार हैं और अपने व्रत के पालक हैं, धर्म प्राण हैं, एकलिंगेश्वर दीवान राजा हम्मीर की जय। मैं यहाँ युद्ध को देखने आया हूँ, उस विभीषिका को देखने आया हूँ जिसने मनुष्यों से मनुष्यता छीन ली है। वह देखो युद्ध में मदोन्मत्त वीरों की लाशों को पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रही हैं। क्या किसी विजयी का यह कर्तव्य नहीं कि वह इन आहत योद्धाओं की सेवा शुश्रूषा करे? यह भी विजेताओं का धर्म है। मैं सब जगह घूम कर आया हूँ, सहस्त्रों सैनिकों का रक्त जम गया है, शोणित बह बहकर नदी बन गया है। लगता है कि धरती करुण स्वर में रोदन कर रही है। ये क्षत विक्षत सब उन आतताइयों और राज्य लिप्सा के अधिकारियों को अभिशाप दे रही हैं। तुम्हारे स्वार्थों और तृष्णाओं ने अनेक प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुला दिया है, हजारों माताओं की कोख खाली कर दी है, हजारों सतियों का सुहाग छीन लिया है, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया है। ओ युद्धवीरों, तुमने रक्त स्नात पृथ्वी का हाहाकार सुना है। चारण की विह्वलता बढ़ती गई, उसकी दृष्टि में समस्त सृष्टि की करुणा तैर उठी। हम्मीर के विजयोन्मत्त उल्लसित योद्धा गूंगे हो गए, उनमें जड़ता आ गई, उनके मुखों पर व्यथा तैर गई। चारण बोला, उस हाहाकार में उन अर्धमृतकों का ही संवेद चीत्कार है। वे गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं, अभय मांग रहे हैं। क्या उनका जीवन अभी मरा नहीं है? उनकी सांसें अभी उनकी आत्माओं में विलग नहीं हुई हैं? जाओ विजय के उन्मादित योद्धाओं, जाओ, जो मनुष्यता की पुकार है उसे सुनो, युद्ध परिणाम को देखो, देखो अपनी वीरता का विवश सत्य। चारण उत्तेजित हो गया, वह विक्षिप्त सा चीखा, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है और दैत्य बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेखक है वो इसके उपसंहार के रूप में यही शिक्षा देना चाहता है कि भाई हमें कोई भी काम है, कोई भी यदि हमारे झगड़ी है, आपसी झगड़ा है, वो वार्ता से मिल बांट करके हमें सुलझा लेना चाहिए। लड़ाई है वो किसी भी समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। ठीक है, जैसे कि अजय सिंह ने असहयोग किया था, रक्तहीन क्रांति अपनाई थी और उसने अहिंसा का युद्ध अपनाया था, इसी प्रकार हमें किसी भी काम को अहिंसा के साथ में करना चाहिए। युद्ध को केवल दोस्तों अहिंसा के रूप में
अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध जैसी विभीषिकाओं को भी लेखक अपने मन में रखता है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में कैसी विभीषिकाएँ देखी गई थी। ठीक है, भारत के साथ में, पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुए थे, चीन के साथ में युद्ध हुए थे, जिसने दोनों देशों को अपार क्षतियाँ पहुँचाई थी। तो युद्धों से दोस्तों केवल विनाश है वो होता है, कभी भी सृजन नहीं होता है। तो यहाँ पर लेखक है वो युद्ध का विरोधी दिखाई दे रहा है। चारण पवन वेग से चला गया। यदि आपसे पूछा जाए कि अजय सिंह की परंपरा को किसने जीवित रखा, तो वो चारण अमरदान ने जीवित रखा। हम्मीर की आंख भर आई। हम्मीर की आंख भर आई, उसने स्वयं अपनी तलवार ली और कई सैनिकों के साथ वह रणभूमि की ओर पुनः चला। उसने भर्राए स्वर में कहा, आहतों की सेवा हमारा धर्म है, रंग रलियों से उसकी प्राणों की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। वस्तुतः युद्ध भयंकर और विनाशकारी है, वह मानवता को समाप्त करके मनुष्य को राक्षस बना देता है। चलो पवन सिंह, कुछ सैनिकों को साथ ले लो, हमें आहत वीरों की देखभाल करके उपचार करने हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये उपचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर धर्मपरायणता और जो राणा हम्मीर की है वो संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई देती है कि वो भी अहिंसा का उतना ही समर्थक है जितना कि अजय सिंह था और जो चारण अमरदान है था। मोहम्मद तुगलक और जैसा को कारावास में डाल दिया गया। हम्मीर की आज्ञा पर चित्तौड़ में विजय दीप घर घर जलाए गए। इस अवसर पर हाथियों की लड़ाई भी दिखलाई गई। उत्सव 3 दिन तक निरंतर चलता रहा। तो सिंगोली के युद्ध के पश्चात में जो उत्सव किया गया था 3 दिन तक चला था। अब प्रश्न यह उठाए कि बादशाह के साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। अपराह्न के समय मंत्रणा कक्ष में उस दिन मेवाड़ के बड़े बड़े सूरमा और सामंत एकत्रित हुए थे। गंभीर समस्या पर विचार विमर्श था। मेवाड़ाधिपति हिंदू कुल सूर्य राणा हम्मीर जब आ गई, तब दीवान कामदार ने उठकर के कहा, सामंतों, उमरावों और सूरमाओं, आज हम सब एक अत्यंत महती प्रश्न के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब युद्धोपरांत स्थिति से परिचित हैं ही। यवन बादशाह और क्षत्रिय कुल कलंक गद्दार जैसा हमारे कारावास में है। हमारे साथ दिल्लीपतियों का संबंध कैसा रहा है आप सब जानते ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के निर्दोष बच्चों और स्त्रियों का संहार और छल से चित्तौड़ को जीतना हम कभी नहीं भूल सकते। हम यह भी नहीं भूल सकते कि उसके कारण हमारी शक्ति काफ़ी क्षीण हो चुकी थी, किंतु आज उसकी शानो शौकत और बराबर ओहदे का बादशाह हमारे कारावास में सड़ रहा है। मैं एक लिंगेश्वर दीवान जी से विनय करूंगा कि वह उन दोनों को मृत्युदंड दे। मेरी व्यक्तिगत राय यही है। तो कामदार है वो दोस्तों यही बात कहता है। हम्मीर ने कामदार के बैठते ही कहा, सेनापति पवन सिंह, आप अपने विचारों से अवगत कराएं कि पवन सिंह आपके क्या विचार हैं, उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। पवन सिंह सबको संबोधित करके कहा कि मेरे समक्ष एक ही प्रश्न है, गंभीर रूप से धारण कर रखा है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि भारत पर शासन करने वाला बादशाह इतना मूर्ख और अदूरदर्शी है कि वह एक दिन कोटि कोटि जनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कि भाई यदि इसे हमने छोड़ दिया तो ये भारत की समस्त प्रजा के लिए एक दिन घातक सिद्ध होगा और वह एक दिन सहस्त्रों मनुष्यों को व्यर्थ ही मृत्यु के मुख में डाल सकता है। भाई जो जैसे आदमी की बात पे विश्वास करके इतनी बड़ी सेना लेकर के इतना बड़ा युद्ध लड़ने के लिए जिसने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया, तो वो बादशाह मूर्ख ही कहा जा सकता है। जैसा कि अनुरोध पर वह शाही सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ गया, यह कितनी बड़ी मूर्खता है। और फिर क्या अधिकार है कि किसी को भी बिना शत्रुता के ही द्वेष उत्पन्न करे। भाई हम्मीर के साथ में उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसा के कारण वो बीच में ही टपक पड़ा। तो शक्तिशाली होने का तात्पर्य यह नहीं कि दुर्बल को दबाए। मैं समझता हूँ कि जो पराई आग में हाथ डालता है उसका हाथ जलने देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि व्यर्थ रक्त की होली खेलने वाले व्यक्ति को जीवित जला दिया जाए। कि भाई बिना बेफालतू में ही इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था। यदि ये आक्रमण नहीं करता तो ना तो इतना भीषण नरसंहार होता, ना ही इतने वीर हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते। तो इसे जीवित जला दिए जाने की बात है वो करता है। मेरा उठा, वह इतना ही बोला कि मैं राणा जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे ही मारने का हथियार दे दें। मैं उसे तीरों से मारना चाहता हूं। तो ये फिर दोस्तों यहाँ पर कौन है? उसने कहा कि आपको उसे क्षमा करने के राजपूत एक बड़ी भारी भूल समझेंगे। भाई राजपूत हैं, जो राजपूत राजाएं थे, राजस्थान के राजा थे, वो सभी शुरुआत से ही भूल करते आए थे कि शत्रु को बंदी बना करके उसे वो
छोड़ देते थे, जीवन दान दे देते थे। और ये जीवन दान देने की जो भूल है दोस्तों, कई बार भारत की पराजय का और भारत पर जो अब तक शासन चला था सल्तनत वंश के यवनों का, ठीक है, सारे जो विदेशी आक्रमणकर्ता थे उनका जो शासन चला था, मुग़ल वंश का, चाहे अंग्रेज़ों का हो, किसी का भी शासन चला हो, तो वो इसी का भूल थी कि हम उनको पकड़ करके युद्धों में हरा करके उनको जीवित छोड़ देते थे। और हमारी ही कमियां थी कि इससे कई जो विश्वस्त लोग होते थे जिन्होंने पहले युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो फिर वे विद्रोही हो जाते थे और जो शत्रु के साथ में मिल करके वो यहाँ पर विश्वासघात कर देते थे नाराज होकर के। कहा कि राजपूत एक बड़ी भारी भूल समझेंगे। सम्राट पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को कई बार क्षमा किया है और हम्मीर की बात मान लीजिए, क्योंकि भविष्य में तुगलक चित्तौड़ की ओर देख भी नहीं सकेगा। तब हम्मीर ने सबको संबोधित करके कहा कि मेरा ऐसा विचार है कि तुगलक के पास 50 लाख नगद और कई नगर लिए जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये राशि याद रखनी है, कितनी राशि लेकर के उसने तुगलक को रिहा किया। जब तक धन अपने पास ना आ जाए तब तक उसे मुक्त ना किया जाए। उसे यह भी कह दिया जाए कि अगर तुमने कोई भी चाल चली तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सब ने यह तय कर लिया। बंदी गृह में मोहम्मद तुगलक था। हम्मीर को देखते ही उसने आगे बढ़कर आदाब की। हम्मीर ने आदाब यानी सलाम। हम्मीर ने उत्तर में जय एकलिंगेश्वर कहा। दोनों पास पास बैठे पवनसिंह और कामदार खड़े रहे। बादशाह को सभी तरह का आराम था बंदी गृह में। उसे मखमली गद्दे और श्रेष्ठ भोजन मिलता था। उसके समीप इत्र का दीपक जलता था। एक दास उसकी सेवा में रहता था। वह जाति का भील था जो कभी किसी भी मूल्य पर विश्वासघाती नहीं बन सकता था। हम्मीर ने काष्ठ निर्मित लघु आसन पर बैठते हुए कहा, बादशाह को किसी तरह का कष्ट तो नहीं है। नहीं मेवाड़ अधिपति, हमें किसी तरह का तकलीफ नहीं है। पर क्या एक बादशाह के लिए कम यह तकलीफ़ है कि वह दुश्मन की कैद में है। भाई किसी बादशाह के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ तो यही है कि वो दुश्मन की कैद में है, उसके कारावास में पड़ा हुआ है। हम्मीर ने बेहंस करके कहा, दिल्ली सल्तनत के स्वामी शायद यह भूल गए हैं कि वे व्यर्थ ही संकट में पड़े, जिसके द्वारा चित्तौड़ में युद्ध भी नहीं रचा है। चौहान स्वयं राज्य संचालन के लिए जालौर में धन संचित थे, फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया। भाई जालौर में थे, चौहान थे, जब उन्होंने ही कुछ नहीं किया तो आपने फिर ऐसा क्यों किया। आप नहीं, अपनी आदत का आपने हिस्सा मान रखा है। हम यानी कि ये कहता है कि भाई आपने ऐसा किस प्रकार किया है। हमारे आपके सारे अधिकार हैं वो 50 लाख नगद हैं और आय वाले कई नगर लेकर के आपको छोड़ दिया जाए। मतलब हमारे जो सारे सरदार हैं वो इस बात पे सहमत हैं कि आपसे 50 लाख रुपए आप दे दो और कई जो नगर हैं जो ज़्यादा आय करते हैं, जिनसे लगान है वो ज़्यादा वसूल की जाती है, आप उनको दे दीजिए और हमें फिर आपको छोड़ देंगे। हमें आपकी शर्त मंजूर है, फिर आप शाही फरमान द्वारा रुपयों का प्रबंध कराइए। तुगलक ने अपनी अंगूठी के साथ में एक पत्र लिखा और वह पत्र एक दूत के साथ में उसी समय रवाना कर दिया। जैसा ने चीख कर कहा, मैं राणा जी से मिलूंगा। राणा जी। हम्मीर ने घूम कर देखा। जैसा नेत्रों में अश्रु भरकर खड़ा था। उसने धर्म की सौगंध खाकर कहा कि मैं आपका स्वामी भक्त रहूंगा, मुझे छोड़ दीजिए राणा जी, मैं आपकी गाय हूँ। राणा जी ने उसकी मुक्ति की प्रार्थना की थी। सबको उस पर दया आ गई। जैसा कि शब्दों में सत्य का भास था, हम्मीर ने उसकी बेड़ियाँ कटवा दी और उसको एक प्रतिज्ञा करवाई और उसे नीमद, जोरण और रतनपुर के गांव दे दिए। तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि राणा ने नीमद, जोरण और रतनपुर के गांव किसको दान किए थे। तो ये किए थे जैसा के लिए, ताकि वह सम्मान से निर्वाह कर सके। दान पत्र देते समय हम्मीर ने उससे कहा कि तुम हमारी सेवा विश्वस्त रूप से करते रहोगे और अपने कुटुंब का पालन करते रहोगे। एक समय था जबकि तुम यवनों के गुलाम थे और आज तुम स्वय जातीय के दास हो। यह सत्य है कि तुम्हें पितृ राज्य जाने का क्षोभ है, किंतु शांति से विचार कर देखो कि यह राज्य है किसका। चित्तौड़ के वास्तविक अधिकारी कौन हैं। मैंने किसके राज्य पर अधिकार किया है। यह हमारा था, इसलिए ये हमें मिल गया। जिस मेवाड़ के कण कण में हमारे पूर्वजों का रक्त चमक रहा है, उस पर कौन दूसरी शक्ति अधिक दिन तक रह सकती है। आज भगवती की महती कृपा और एकलिंगेश्वर की आशीष से सब विपदाओं की समाप्ति होकर अब नए जीवन का सूत्रपात हो रहा है। तुम यह मत समझना कि मैं इस देश और लक्ष्मी को कामनी की अर्चना में खो दूंगा।
मेरा समस्त जीवन मेवाड़ के लिए है, देश के नव निर्माण और संपूर्ण विकास के लिए है। अब खोई हुई मेवाड़ की श्री पुनः स्थापना होगी। यानी कि तुम कहीं ये समझ लो कि भाई अब मैं तो छूट गया हूँ और मेवाड़ का जो राजा राणा हम्मीर है वो अपनी भोग विलास में लिप्त हो गया है, मैं एक दिन भी चैन नहीं बैठूंगा। मेरा जो प्रतिदिन है वो मेवाड़ की रक्षा के लिए, इसकी वृद्धि एवं इसके विकास में ही व्यतीत होगा। हम्मीर ने देखा कि राजपुरोहित के साथ अन्य सरदार भी आ गए हैं। हम्मीर ने पुनः अपनी बात को जोड़ा। पहले मैंने चित्तौड़ की मुक्ति के लिए देशवासियों को आह्वान किया था और उन्होंने अपने देश के लिए एक एक सिक्का बचाया था, और अब उनकी नवरचना के लिए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अल्प बचत करें, वे अपने देश का नया निर्माण करें, ताकि भविष्य में कोई भी चित्तौड़ की ओर आंख उठा करके ना देखे। जैसा ने धरती पर से धूल उठाकर अपना तिलक किया, मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो कथन है वो आपको कहता है, जैसा कहता है कि जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा। तो आपका ये कथन है। एक और जगह आता है दोस्तों शुरुआत में, राजपुरोहित ने विभ्वर होकर के कहा कि राणा हम्मीर की जय, एक लिंगेश्वर दीवान की जय, विषम घाटी पंचानन की जय। तो यहाँ पर इसकी दोस्तों उपाधियाँ हैं कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि है वो किसको थी, राणा हम्मीर की थी। ठीक है, एक लिंगेश्वर दीवान किसे कहा जाता था, तो ये आपके राणा हम्मीर को कहा जाता था। और हम्मीर अपने समस्त साथियों के सहित कलकाजी के मंदिर की ओर चला, जहाँ रक्तपात से दूर हटकर देश के नवनिर्माण का महाआयोजन आरंभ करेगा। मोहम्मद तुगलक को 3 माह कारावास में रखकर, तो आपसे पूछा जा सकता है तुगलक को कितने माह कारावास में रखा, 3 माह कारावास में रखकर उससे कई नगर और 50 लाख नगद रुपये लेकर के छोड़ दिया गया। बरबड़ी माँ का देहांत हो गया था। हम्मीर ने माँ की पुण्य स्मृति में एक मंदिर बनाया जो हम्मीर ने माँ की पुण्य स्मृति में एक मंदिर बनाया जो मंदिर बना। हम्मीर ने मरते मरते बरबड़ी हम्मीर से मरते मरते बरबड़ी ने यही कहा कि जो राणा वीर हो करके साथ में वीर होता है, वो राजा अपने विशेष अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त प्रजा की समस्याओं में तन्मय रहता है। यानी कि जो राणा जीत करके भी अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, अधिकारियों के साथ में अच्छी वार्ताएं करता है, तो वो सदा ही उनकी समस्याओं का समाधान करता है, तो वो फिर कभी भी पराजित नहीं होता है। तो इसका दोस्तों अंतिम इसका पृष्ठ है। आज आपका खून का टीका है वो उपन्यास समाप्त हो जाएगा इस कक्षा के माध्यम से। किया था, परिणाम उसका शुभ नहीं निकला। सारे सामंतों की राय यही थी कि तुगलक और जैसा को मृत्युदंड दे दिया जाए। हम्मीर ने अंत में उठकर कहा कि प्रियजनों और मेवाड़ के रक्षकों, आपकी राय के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे चारण जी की एक बात स्मरण हो आई है, व्यर्थ का रक्तपात ही हिंसा होती है। जो शत्रु आहत है और हमारे बंदी गृह में है, उसे मृत्यु का दंड देना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। राजपूत सदा धर्म युद्ध करता आया है, वह उसे भी क्षमा कर देता है जो उसका घातक होता है। मैं चाहता हूं कि चित्तौड़ की स्थिति निरंतर युद्ध के कारण अत्यंत क्षीण हो गई है। मेरी आपसे विनती है कि आप मोहम्मद तुगलक को मृत्युदंड न देकर के अर्थदंड दें। तो यहाँ पर अर्थदंड दिया जाता है जिससे हम चित्तौड़ और समस्त मेवाड़ का पुनरुत्थान कर सकेंगे। उसके विकास और निर्माण में हमें बहुत बल मिल जाएगा। प्रथम जौहर और हमारा चित्तौड़ से अलग रहने के कारण उसका हर अंग दुर्बल हो गया है। अब हमें नए सिरे से इसे बसाना है, इसकी कृषि का विकास करना है, शत्रु का सामना करने के लिए नए अस्त्र बनाने हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे अर्थ का दंड दिया जाए और जैसा को मुक्त नहीं किया जाए, वह घर का भेदी है, कभी ना कभी अवश्य लंका ढाएगा। हम्मीर ने देखा कि वारुकी और पवनसी के अतिरिक्त कोई भी उससे संतुष्ट नहीं है, कामदार भी नहीं। तब उसने खड़े होकर के कहा, अंतिम निर्णय देखो माँ बड़बड़ी करेगी, हम सब उन्हीं के पास चलें। उनकी आज्ञा और सहायता से हम आज इस स्थिति को पहुँचे हैं, अतः उनका परामर्श आवश्यक है। सब माँ बड़बड़ी के पास पहुँचे, सारी स्थिति उसके समक्ष रखी गई। माँ बड़बड़ी ने कहा कि देश को बालक के सिर की नहीं, ठीक है, यानी शत्रुओं के सिर की नहीं बल्कि धन की आवश्यकता है। मेरा भी ऐसा विचार है कि इनको धन लेकर के छोड़ दिया जाए। तो ये बात बड़बड़ी उनसे कहती है, तो फिर उनसे सभी सहमत हो जाते हैं। फिर जो राणा हम्मीर है वो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि तुगलक के पास जेल में मिलने जाता है, उससे अपनी इच्छाएं वो रखता है। तुगलक इसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है, और 3 महीने कारावास में रहने के बाद में तुगलक अपनी मोहर लगा करके धन के लिए भेज देता है, कई नगर ले लेता है और जैसा को भी फिर वो छोड़ देता है और कुछ गाँव को दान कर देता है, जैसा अपनी स्वामी भक्ति की कसम उठाता है। ठीक है,
इस प्रकार दोस्तों इस तरह से अनेक संघर्षों से जूझते हुए राणा हम्बीर है वो मेवाड़ का पुनरुद्धार करता है और उसे विषम घाटी पंचानन एकलिंग जी का दीवान की संज्ञा है वो दी जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह सबसे पहले लक्ष्मण सिंह जी थे, उनके पुत्र अरी सिंह थे, उनके 12 पुत्र थे लक्ष्मण सिंह जी के, जो कि रावल रतन सिंह के सरदार थे। ठीक है, उन्होंने सारे पुत्रों को अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में है वो भेज दिया। केवल एक पुत्र था अजय सिंह, उसको उन्होंने बचा करके रख दिया और उसे उन्होंने गोंडवाड़ प्रदेश में भेज दिया था। उसके बाद में दोस्तों वो सारे मारे गए खिलजी के युद्ध में। ठीक है, पद्मनी आदि ने जौहर कर लिया। उसके बाद में क्या होता है कि फिर पुत्र हो जाता है अरी सिंह का। ठीक है, वो अपनी माता के साथ में खेलता रहता है। ठीक है, केलवाड़ा में। और उसके बाद में अजय सिंह है वो थोड़ा सा लोहा लेते रहते हैं, लेकिन जो मुंजा वालेचा है उनको परेशान करता रहता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, अजय सिंह है वो अपने पुत्रों को भी भेजते हैं, लेकिन वो भी असफल रहते हैं। फिर वो राणा हम्बीर को उसको भेजता है और राणा हम्बीर है वो मुंजा वालेचा को मार करके उसके आतंक से उनको मुक्त कराता है। अब फिर क्या होता है दोस्तों, अब वो कहते हैं कि अति उत्साहित था हम्बीर कि भाई मुंजा वालेचा को मार दिया है, तो वो साहस भरे कदमों से चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है मालदेव चौहान को। तो और मालदेव चौहान से पराजित होता है और निराशा में आकर के वो द्वारकापुरी की तरफ प्रस्थान कर जाता है, जहाँ पर वो बरबड़ी से मिलता है। बरबड़ी की मिल करके उन्हें कहती है कि भाई तुम मेवाड़ का पुनः उद्धार करोगे। ऐसी बातों को सुन करके और वो पुनः चित्तौड़ में मेवाड़ में केलवाड़ा में आ जाता है, जहाँ पर उसका विवाह का प्रस्ताव आता है, जो कि मालदेव चौहान की एक कूटनीतिक चाल थी। और वहाँ पर वो विवाह प्रस्ताव को माता बरबड़ी के कहने के अनुसार है वो स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही विवाह करने पहुंचता है तो वो मालदेव चौहान की सारी षड्यंत्र को फेल कर देता है। अपनी सेना लेकर के पहुंचता है, 500 घोड़ों की सेना थी और वारू की, जो कि माँ बरबड़ी ने ही सहायता दी थी। उसको देख करके उसका षड्यंत्र है मालदेव चौहान का वो विफल हो जाता है और उसे विवश होकर के ये विवाह करना पड़ता है। लेकिन एक कलंक है वो रानी पर लगा दिया जाता है कि ये इनका तो बचपन में विवाह हो चुका है। तो अनेक सरदार इससे असंतुष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे विवाह हो जाता है। उसके बाद में राणा है वो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए एकाग्रचित हो जाता है, उसी के लिए दिन रात है वो सोचता रहता है। ठीक है, कुछ सरदारों को अपने साथ में मिलाता है, जैसे कि अनग सिंह को वो अपना सेनापति नियुक्त करता है। ठीक है, और उसके बाद में वो चित्तौड़ में उसका जो कामदार है मौजीराम, उसको वो दहेज में मांग लेता है। अब मौजीराम है वो अपनी नीति के माध्यम से, बुद्धि बल के माध्यम से चित्तौड़ को विजय करवाता है। वो अनग सिंह द्वारा लूटे गए धन को सबसे पहले जैसा को और एक आज्ञा पत्र है वो राणा के लिए भेज देता है। तब उनको विश्वास हो जाता है कि भाई राणा हम्बीर है वो अब हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसका फ़ायदा उठा करके वो अपनी रानी को वहाँ पर भेज देता है और रानी से वो गुप्त सूचनाएं पाता है और तब एक समय जान करके आक्रमण कर देता है। इसी तरह वो चित्तौड़ को विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जो जैसा है वो मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में जाता है और उसे युद्ध करने के लिए उकसाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक भारी सेना लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन माता बरबड़ी के कहने पर राणा हम्बीर पहले से ही तैयार था और वो उसके आक्रमण को विफल कर देता है। मोहम्मद तुगलक को बंदी बना लिया जाता है, जैसा को भी बंदी बना लिया जाता है, जैसा कि छोटे भाई हरि सिंह को मार दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर है वो मोहम्मद तुगलक से यानी सिंगोली के युद्ध में वो जीत जाता है। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक 3 महीने कैद में रहता है और उसको 50 लाख रुपये और कई नगरों को लेकर के छोड़ दिया जाता है। और अंत में जैसा द्वारा क्षमा प्रार्थना किए जाने पर जैसा को भी 3-4 गांवों की जागीर है वो दे करके छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर हमारे खून का टीका पाठ का जो उपन्यास है उसका अंत होता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों इस उपन्यास की यात्रा में आपको काफ़ी आनंद आया होगा और पूरा उपन्यास दोस्तों आपकी जो पूरा कथानक है आपके मानस पटल पर अंकित हो गया होगा। तो अब बात आती है दोस्तों इसके क्वेश्चनों की। क्वेश्चन आंसर की जो PDF है दोस्तों आपको जल्द ही PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आपसे मिलता हूँ एक और नई कक्षा के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।